पुराने जमाने में एक गांव था जहां लोगों के पैगाम पहुंचाने का वाहिद जरिया गांव का एक मुरासी हुआ करता था। वो अक्सर एक घर से दूसरे घर, एक गांव से दूसरे गांव लोगों के पैगाम ले जाया करता। बज़ाहिर वो एक सीधा सादा पैगाम रसां था, लेकिन असल में इसका एक अलग ही खेल चलता था। वो जिसके पास भी जाता पैगाम सुनाकर आखिर में मुस्कुरा कर कहता, मैं आपको एक बात सुनाता हूं, अगर आप मान गए तो ठीक, और अगर ना माने तो आपकी जेब में जितने भी पैसे हैं वो मेरे होंगे। ये उसका लूट मार करने का तरीका था। वो किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं लेता था, बल्कि सामने वाले को ऐसी उलझन में डाल देता कि वो मजबूरी में बात ना मानता, और यूं मुरासी उसके सारे पैसे ले लेता। एक दिन उसे गांव के चौधरी का पैगाम लेकर चौधरी के ससुराल जाना पड़ा। मुरासी वहां पहुंचा, बड़े अदब से चौधरी साहब का पैगाम सुनाया। सब लोग मुतमईन हो गए। चौधरी साहब के ससुर ने बोला कि तुम आ गए हो, चलो अच्छा हुआ। ऐसे करो कि फुलाह इलाके में हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं, उनको हमारे घर में होने वाली शादी का पैगाम देकर आओ, और साथ में उनको ये 500 रुपया भी दे देना, उनको जरूरत है पैसों की। मुरासी ने वो 500 रुपया पकड़कर अपनी सामने वाली जेब में डाल लिया। चौधरी साहब के ससुर ने बोला, लेकिन थोड़ा ध्यान से जाना, क्योंकि इस रास्ते पर ठग लोगों का एक गांव है। सुना है कि वहां के लोग तुम्हारी तरह बातें सुनाकर लोगों को लूट लेते हैं। कहीं उनके हाथों लूट कर ये पैसे जाया ना कर देना, और जल्दी वापस आना। मुरासी चूंकि काफी समझदार था, इन मामलात में उसने चौधरी साहब से इजाजत ली और रास्ते पे चल पड़ा। शाम हो चुकी थी। जब वो इस गांव के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि एक कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही हैं। उसको प्यास लगी थी। वो उनके पास गया और बड़े अदब से बोला कि बहन, मुझे पानी पिला दो। जब मुरासी पानी पीने के लिए नीचे झुका तो उसके सामने वाली जेब में मौजूद 500 रुपए पर एक लड़की की नजर पड़ गई। उस लड़की के भाई भी मुरासी की तरह लोगों को बातें सुनाकर लूट लेते थे। लड़की ने सोचा कि ये आदमी गांव में नया लगता है, क्यों ना उसको मैं अपने घर ले जाऊं और मेरे भाई उसको बातों में उलझा कर ये पैसे लूट लेंगे। वो लड़की आगे बढ़ी और मुरासी को बोली, मुझे लगता है कि आप मुसाफिर हैं, रात होने वाली है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप हमारे यहां रुक जाएं और कल सुबह चले जाना। मुरासी, जो कि वाकया ही थका हुआ था, उसने बोला, जी ठीक है। वो इस लड़की के साथ उनके घर की तरफ चल दिया। मुरासी को चौधरी की नसीहत याद थी, इसलिए उसने रास्ते में ही लड़की से उसके माँ बाप, दादा दादी, भाइयों और लड़की का नाम पूछ लिया था, ताकि बवक्त जरूरत याद रहे। लड़की उस मुरासी को लेकर जब अपने घर गई तो उसने अपने भाइयों को बताया कि ये बंदा गांव में नया लगता है और उसकी जेब में मैंने पैसे भी देखे हैं, लिहाजा आप उसको बातों में उलझा कर लूट लें। अपनी बहन की अक्लमंदी पर वो भाई बहुत खुश हुए और उन्होंने मुरासी की खूब आवभुगत की। जब खाना वगैरह खाकर सब लोग फारिग हुए तो वो लोग मुरासी को लेकर अपने गांव के चौधरी के पास चले गए। वहां और भी काफी लोग मौजूद थे। लड़की के भाई मुरासी को बोले कि चौधरी साहब के सामने हम लोग आपको एक बात सुनाएंगे। अगर तुम इस बात को मान गए तो ठीक है, वरना तुम्हारी जेब में जो 500 रुपया है वो हमारा होगा। ये बात देखकर मुरासी काफी सोच में पड़ गया। चौधरी साहब बोले, क्यों भाई, क्या सोच रहे हो? अगर तुमको ये बात मंजूर है तो बताओ। मुरासी बोला, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इन लोगों की कहानी के बाद मैं भी इनको एक किस्सा सुनाऊंगा। अगर ये लोग मान गए तो ठीक है, अगर ना माने तो ये लोग मुझको 1000 रुपया देंगे। मुरासी की शर्त सुनकर गांव के लोग, चौधरी और वो दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक लम्हे की खामोशी छा गई। 500 रुपए की लालच में वो यहां तक आए थे। अब 1000 देने की बात सुनकर उनके चेहरे बदल गए, मगर लालच ने अकल पर काबू पा लिया था। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, हमें मंजूर है, पहले हम अपनी बात सुनाएंगे फिर तुम अपनी। मुरासी ने हाँ में सर हिला। बड़ा भाई जरा सीधा होकर बैठा और बोला, यह किस्सा हमारे दादा के वक्त का किस्सा है, जब फैसले कागज पर नहीं बल्कि आदमियों की जबान पर होते थे। इस जमाने में हमारे गांव के करीब एक और गांव था। दोनों के दरमियान एक नहर थी और उस नहर पर एक ही लकड़ी का पुल था। वो पुल दोनों गांवों के लिए बहुत अहम था। अनाज, मवेशी, लोग सब इसी पुल से गुजरते थे। एक साल ऐसा आया कि दोनों गांवों में शदीद झगड़ा हो गया। बात पुल तक जा पहुंची।
दोनों तरफ के लोग इकट्ठे हुए। तय पाया कि जिस गांव का हक साबित होगा पुल उसी का माना जाएगा। मसला यह था कि कोई तहरीरी सबूत नहीं था। आखिरकार दोनों गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि एक आदमी चुना जाए, वो जो फैसला करेगा सबको मानना होगा। वो आदमी हमारे गांव का एक निहायत सीधा साधा किसान था। ना वो पढ़ा लिखा था, ना उसकी किसी से दुश्मनी थी। सब उस पर मुत्तफिक हो गए। फैसले के दिन दोनों गांव के लोग जमा हुए। किसान ने दोनों तरफ की बात सुनी। सब खामोश थे। आखिर में किसान ने फैसला करते हुए वो पुल दूसरे गांव वालों को दे दिया और हमें उसने मुआवजे में 500 रुपया देने का वादा किया था ताकि हम नया पुल बना लें। लेकिन कुछ वक्त बाद हम उस किसान से पैसे लेने गए तो उसने बोला कि मैं बहुत बीमार हूं, आपको पैसे मेरा एक रिश्तेदार देगा जो कि आज से कुछ देर बाद आपके गांव में शाम के वक्त एक अजनबी मुसाफिर बनकर आएगा और उसकी सामने वाली जेब में 500 रुपया होगा। उससे 500 रुपया ले लेना, फिर आप लोग अपने गांव का अलग से पुल तैयार कर लेना। ये बात कहकर उन्होंने बोला कि अब हमने तुम्हारी जेब में वो 500 रुपया देखा है और तुम ही वो अजनबी मुसाफिर हो जो शाम के वक्त मुसाफिर बनकर हमारे गांव में आए हो। तुम ही वो हो जिसके बारे में हमें कहा गया था। लिहाजा अब तुम बताओ कि क्या तुम इस बात को मानते हो या नहीं। मुरासी ये बात सुनकर बहुत सोच में पड़ गया कि अगर वो मानता था तो तब भी उसे पैसे देने पड़ते थे और अगर नहीं मानता था तो फिर भी उसे पैसे देने पड़ते थे। उसने बोला कि ठीक है, मैं ये बात मानता हूं और ये लो 500 रुपए। वो लोग मुरासी से 500 रुपए लेकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। मुरासी बोला कि शर्त के मुताबिक अब मेरी बारी। उन लोगों ने भी हां में सर हिला दिया। मुरासी बोला, यह बात भी हमारे बाप दादा के वक्त की है, जब रिश्ते फैसले किसी कागज के मोहताज नहीं होते थे, बल्कि बुजुर्गों की जबानों पर ही रिश्ते होते थे और बुजुर्गों की जबानों के ऊपर किए गए रिश्तों पर हम अपनी सारी जिंदगी गुजार देते थे। मेरे वालिद साहब ने अपनी आखिरी वक्त में मुझे एक नसीहत की थी कि बेटा, मेरी एक बहन है, उसकी एक बेटी और 2 बेटे हैं। हमारे बुजुर्गों और हम दोनों बहन भाइयों ने तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था। मेरा बहनोई तुम्हारे बचपन में ही चल बसा था और मेरी बहन 2 साल पहले फौत हो चुकी है। अब मेरा आखिरी वक्त है। मेरे मरने के बाद तुम वहां जाना और अपनी फूफो की बेटी को अपनी बीवी बनाकर घर ले आना। इससे हमारी रूह को सुकून मिलेगा। मेरे बाप ने मुझे अपनी बहन, अपने बहनोई, मेरी होने वाली बीवी और मेरे होने वाले सालों का नाम भी बता दिया था और मिरासी ने वो तमाम नाम जो कि लड़की ने उसको बताए थे वो उन लोगों के सामने बता दिए। मैं अपनी बीवी को लेने के लिए आया हूं। अगर आप ये बात मानते हैं तो बराए मेहरबानी आप अपनी बहन का निकाह मेरे साथ पढ़ाकर उसको मेरे साथ अलविदा करें, और अगर नहीं मानते तो मुझे 1000 रुपया दें ताकि मैं अपने रास्ते पर रवाना हो सकूं। ये बात सुनकर चंद लम्हों तक पूरे कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे सबके सांस रुक गए हों। लड़की के भाई एक दूसरे को देखते रह गए और चौधरी साहब की पेशानी पर पसीना आ गया। लालच, होशियारी और गुरूर तीनों एक ही लम्हे में उनके सामने खड़े थे और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि माने तो क्या माने और इनकार करें तो क्या कहें। इसी खामोशी में मरासी ने आहिस्ता से कहा, फैसला आपका है, मगर अब बात सिर्फ पैसों की नहीं रही। लड़की के दोनों भाई बोले कि हम आपको सोचकर बताते हैं और कमरे से उठकर बाहर निकल गए। बाहर जाकर वो दोनों सलाह करने लगे कि हमारे पास तो 1000 रुपया भी नहीं है। अगर उसको इनकार करते हैं तो 1000 रुपया देना पड़ेगा और अगर हां करते हैं तो बहन देनी पड़ेगी। वो अब बहुत बुरी तरह फंस चुके थे। काफी सोचने के बाद वो कमरे में आए और बड़ा भाई बोला कि तुमने जो बात बोली है ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकती, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें दे सकें। लिहाजा ऐसे करते हैं कि फिलहाल तुम हमारी बहन को ले जाओ। हम अगले इतवार वाले दिन पैसों का इंतजाम करके तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे अपनी बहन को ले जाएंगे। इस बात पर सब लोग मुतमईन हो गए और मिरासी उस लड़की को लेकर अपने घर रवाना हो गया और लड़की के भाइयों को अपने डेरे का पता बता गया। अब चूंकि लड़की बहुत दुखी थी, उसको अपने भाइयों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा और दुख था कि उसके भाइयों ने पैसों की बजाय उसे मरासी के साथ भेज दिया। मरासी ने यह बात अपने दिल में ठान ली थी
कि वो उन लालची और पैसे के पुजारियों को सबक सिखाकर रहेगा। दूसरे दिन मरासी जंगल में गया और वहां से 2 बंदर पकड़ कर लाया। एक बंदर को उसने अपने घर में बांध दिया और दूसरा बंदर वो अपने साथ डेरे पर ले गया। मरासी डेरे पर बंधे हुए बंदर को दिन में 5 से 6 बार बहुत मारता और उसको भूखा भी रखता। अब वादे के मुताबिक इतवार वाला दिन आ गया। मरासी ने उस दिन खुद सारे घर की सफाई की और घर में चारपाई वगैरह साफ करके बिछा दी, साथ में हुक्का भी सुलगा कर रख दिया। लड़की को बोला, मैं डेरे पर जा रहा हूं, तुम्हारे भाई भी वहां आएंगे, तुम तब तक हमारे लिए बेहतरीन सा खाने का इंतजाम करो और खाना लगा कर रखना। घर में बंधे हुए बंदर को वो खोलकर उस चारपाई के साथ बांध गया। खुद वो डेरे पर चला गया। डेरे पर जाके उसने डेरे पर मौजूद बंदर को और ज्यादा मारा और खुद वो एक चारपाई पे लेट गया। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि लड़की के भाई डेरे पर आ गए और मरासी को गुस्से से बोले कि ये लो अपना 1000 रुपया, हम अपनी बहन को ले जाने आए हैं। मरासी बोला कि आप थोड़ा सा सुकून रखें और इत्मीनान से बैठें, खाना वगैरह खाएं, उसके बाद आप चले जाना, कोई मसला नहीं। फिर मरासी ने इनके सामने डेरे पर बंधे हुए बंदर को खोला और उसको बोला कि जल्दी घर जाओ, सारे घर की सफाई करो, चारपाइयां साफ सुथरी करके बिछाओ, साथ में हुक्का भी सुलगा कर रखो। घर वालों को कहना कि खाना वगैरह लगा के रखें, हम अभी आ रहे हैं। और जब हम घर में आए तो तुम खुद चारपाई के साथ बैठे हो। अब वो बंदर, जो कि मरासी की मार और भूख से पहले ही बहुत तंग था, जैसे ही मरासी ने उसको खोला वो जंगल को भाग गया। लड़की के भाई ये सारा माजरा देखकर बहुत हैरान हुए और वो मिरासी से पूछने लगे कि ये सब क्या चक्कर है। मिरासी उनको बोला कि ये मेरा पालतू बंदर है, मैं जब भी कहीं जाता हूं तो ये सारे घर का ख्याल रखता है, मेहमानों का हर तरह का ख्याल यही रखता है। उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। मरासी ने ऐसे ही बातों में थोड़ा सा वक्त गुजार दिया। फिर उनको लेके जब घर गया तो आगे घर के हालात देख के वो दोनों भाइयों की आंखें खुली रह गईं कि जैसा मिरासी ने बंदर को बोला था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सारा घर साफ सुथरा था, चारपाइयां लगी हुई थीं, साथ में हुक्का भी सुलगा कर रखा हुआ था, खाना वगैरह लगा था और बंदर खुद चारपाई के साथ बना हुआ था। वो दोनों बहुत हैरान हुए। अब दोनों भाइयों के दरमियान उस बंदर का लालच पैदा हो गया। क्यों ना मिरासी से पूछा जाए कि ये बंदर कहां से लिया है, हमें भी एक ऐसे बंदर की जरूरत है जो सारे घर के काम करे और हम बाहर घूम फिर कर लोगों को बातें सुनाकर लूटें। उन्होंने खाना खाया और फिर मिरासी को बाहर ले जाकर पूछा कि ये बंदर कहां से लिया है। मिरासी ने बोला, ये मेरा पालतू बंदर है, मेरे बाप दादा ने मुझे दिया था। उन्होंने मिरासी को बोला, ये तुम हमें फरोख्त कर दो। मिरासी ने पहले तो इनकार किया, लेकिन वो जब ज्यादा इसरार करने लगे तो मिरासी बोला, ठीक है, मैं ये 1000 रुपए में फरोख्त कर दूंगा। अब दोनों भाइयों ने फिर सलाह की, क्यों ना इस दफा ये बंदर ले जाएं और अगले इतवार को बहन को ले जाएंगे। उन्होंने मिरासी को बोला कि हमसे 1000 रुपया ले लो और ये बंदर हमें दे दो, हम अगले इतवार को आएंगे और अपनी बहन को ले जाएंगे। मिरासी मान गया, लेकिन उनकी बहन को बहुत दुख हुआ कि उसके लालची भाई उस बंदर को ले गए और बहन को फिर वही छोड़ गए। लड़की को इस दफा अपने भाइयों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मिरासी ने मौका देखते हुए लड़की को बोला कि ऐसे लालची भाइयों के पास जाने से बेहतर है कि मेरे साथ निकाह कर लो और यहीं पर रहो। जिन भाइयों ने पहले पैसे देने की बजाय तुम्हें मेरे साथ भेज दिया और फिर तुम्हारी बजाय बंदर को अपने साथ ले गए, ऐसे भाइयों के साथ रहने से अच्छी तो मौत है। मैंने तुमको बस तुम्हारे भाइयों की हकीकत दिखानी थी, इसके सिवा कुछ नहीं। अब अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। वो लड़की बहुत शर्मिंदा हुई और उसने मरासी से अपनी किए पर माफी मांगी और बोली कि मैं अब उनके साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम मेरी उन लालची भाइयों से जान छुड़वाओ। मरासी बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी उन भाइयों से जान छुड़वा सकता हूं, लेकिन इस काम में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। लड़की ने हामी भर ली और साथ देने का वादा किया। इतवार वाले दिन सुबह सुबह मरासी अपने इलाके के एक मशहूर बढ़ई के पास गया और उसको बोला कि मुझे 3 फुट लंबा खूबसूरत और रंगीन लकड़ी का डंडा तैयार करके दो। इसके बाद वो डंडा लेकर कसाई की दुकान पर गया और कसाई से उसने ताज़ा ज़िबा किए हुए जानवर की अंतड़ियां ले ली। जानवर की अंतड़ियां और वो डंडा लेकर घर रवाना हुआ। घर जाकर उसने लड़की को सारा मामला समझाया कि जब तुम्हारे भाई तुम्हें लेने आएंगे
तो तुम ये अंतड़ियां अपने पेट के साथ बांध लेना। मैं तुमको गुस्से में बोलूंगा कि जल्दी खाना बनाओ, लेकिन तुम मेरे साथ लड़ाई करने लग जाना कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं। फिर मैं गुस्से में आकर एक चाकू से तुम्हारे ऊपर वार करूंगा। जब चाकू तुम्हारे पेट में लग जाए, फिर तुम नीचे गिर जाना और ऐसे बेहोश हो जाना जैसे तुम मर गई हो। इसके बाद मैं कुछ दम पड़कर ये डंडा तुम्हारे जिस्म के साथ लगाऊंगा। तुम उसी वक्त उठकर बैठ जाना और बिल्कुल ऐसाल गुना चाहिए जैसे तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही नहीं। लड़की सारी बात समझ गई और उसने ये सब करने की हामी भर ली। अब अगले इतवार वाले दिन लड़की के भाई आ गए। उन्होंने मरासी को बोला कि तुमने जो बंदर दिया था उसने अभी तक हमारा कोई काम नहीं किया। मरासी बोला कि वो बंदर मेरा पालतू बंदर था, अभी कुछ वक्त लगेगा, तुम इसकी अभी अच्छी तरह खिदमत करना। 10 से 15 दिन के बाद वो खुद ब खुद तुम्हारी बात मानना शुरू कर देगा। उन्होंने मरासी को 1000 रुपया दिया और बोले, अब हम अपनी बहन को ले जाने आए हैं। मरासी बोला कि आप इत्मीनान से खाना खाएं और बाद में चले जाना। फिर उसने लड़की को बोला कि हमारे लिए जल्दी से खाना बनाओ। लड़की ने इनकार कर दिया और वो मरासी पर चलाने लगी। मरासी ने गुस्से में चाकू निकाला और लड़की के ऊपर वार कर दिया। लड़की चाकू से जख्मी हो गई, खून बहने लगा। लड़की जमीन पर गिर गई और ऐसे हो गई जैसे वो मर गई हो। ये सब देखकर लड़की के भाइयों को मरासी के ऊपर गुस्सा आ गया। उन्होंने मरासी को मारना शुरू कर दिया। मरासी बोला, रुको, मेरी बात सुनो। वो बोले कि नहीं, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, तुमने हमारी बहन को कत्ल कर दिया है। मरासी बोला कि मैं ये काम रोज करता हूं और रोज मैं जिंदा भी कर लेता हूं। ये बात सुन के वो दोनों भाई बहुत हैरान हुए। उन्होंने बोला, ये कैसे मुमकिन है? मरासी बोला, आप खामोश होकर एक तरफ खड़े हो जाएं और अपनी आंखों से खुद सारा सच देखते जाएं। मरासी ने खेल के मुताबिक इसी तरह डंडा निकाला और एकदम पड़कर उसने वो डंडा जब लड़की को लगाया, लड़की उसी वक्त उठ के बैठ गई। ये सारा माजरा देखकर लड़की के भाई बहुत हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने मरासी को बोला कि तुमने ये डंडा कहां से लिया है? मरासी बोला कि मेरा काम लोगों की खिदमत करना है। एक दफा मैंने एक बुजुर्ग की खिदमत की थी तो उसने मेरी खिदमत से खुश होकर मुझे ये डंडा दे दिया। लड़की के भाइयों को बहुत तजस्सुस हुआ। उन्होंने मरासी को बोला, ये डंडा कितने में फरोख्त करोगे? मरासी बोला, ये डंडा फरोख्त करने के लिए नहीं है। लड़की के भाइयों ने मरासी को काफी मिन्नत समाजत के बाद मना लिया। मरासी बोला, ठीक है, मैं तुम लोगों को ये डंडा 1000 रुपए में दे दूंगा। लड़की के भाई मरासी से बोले कि इस दफा हम ये डंडा ले जाते हैं, अगले इतवार को हम लोग आएंगे और अपनी बहन को ले जाएंगे। मरासी से वो दम और डंडा पूछकर वो लोग अपने घर चले गए। घर पहुंचकर बड़े भाई ने छोटे भाई को बोला कि अब मैं खड़ा होता हूं, तुम पहले मेरे ऊपर चाकू से वार करना और फिर इसी तरह दम पड़कर ये डंडा मुझे लगाना, इसी से हमारा तजुर्बा भी हो जाएगा। फिर छोटे भाई ने बड़े भाई को जब चाकू से वार किया तो बड़ा भाई मर गया। छोटा भाई ने काफी देर तक अपने बड़े भाई को उस डंडे के साथ दम करता रहा, लेकिन चूंकि डंडा और दम दोनों झूठे थे, इस वजह से बड़ा भाई दोबारा जिंदा ना हो सका। छोटे भाई को पुलिस पकड़कर ले गई। इस तरह मरासी ने उस लड़की की जालिम और लालची भाइयों से जान छुड़वाई। मरासी और वो लड़की दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आप मजीद ऐसी मजेदार सी कहानियां सुनना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल लोक किस्से को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी मोहब्बत ही हमारी कामयाबी है। शुक्रिया।